दुनिया की पहली जगह मैं इतने कम मतलब सेटअप में चीज प्यारी है ना ये, चलिए चीज बहुत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया? अच्छा, राहुल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे भाई? सबके सब दिवाली मना के आ गए? यस सर। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो सबको खूब खूब प्रणाम, गुड इवनिंग। ये शॉर्टकट ठीक है, सुनीता ने शॉर्टकट मारा GE, गुड इवनिंग। शॉर्टकट हो गई आजकल, है कि नहीं? यस सर। नमस्ते नमस्ते रजनी, नमस्कार। तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो अपन शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। पहले चेक कर लीजिए हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट कर दिया, एक बार देख लो। तो आप लोगों ने IUPAC के सभी रूल्स कर लिए थे। रूल्स नंबर 2C को तो रूल्स सबने कर लिए थे। आज से हमारी प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी और मैंने आपसे कहा था कि इस बार प्रैक्टिस के अंदर आप बकायदा टेबल पूरी याद कर आए 2S और 2P की, ताकि यूज करने में हमें दिक्कत नहीं है। चलिए अपन चेक करते हैं आपने कितना काम किया, अभी चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं भैया को, बिल्कुल। चलिए सर एक बार चौक निकाल लूं। हाँ सर, आपका दिवाली कैसा था? हाँ दिवाली मस्त रही भाई। हालांकि ज्यादा कहीं तो नहीं गए, लेकिन ये है कि हाँ एंजॉय किया हमने खूब। और कोई क्रैकर्स पटाखे नहीं चलाए, लेकिन हाँ आराम से घुमाई फिराई अच्छी करी, रोड पे निकल गए। बिना पटाखों के भी अच्छी दिवाली बन जाती है। हाँ बेटा पटाखे बैन है ना हमारे यहाँ पर, तो पटाखे बिल्कुल नहीं चला। तो बस सब फैमिली के साथ बैठ के खाना वाना किया, थोड़ा सा एंजॉय किया, ये हमने किया, खूब किया। और आप सब सर फैमिली के साथ रहना, यही तो एंजॉयमेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। मैं वापस से हिंट देता हूँ, हमने IUPAC रूल शुरू किए थे बेटा, IUPAC नेम, और इसके अंदर था रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। तो आज के बाद जब भी अपन IUPAC करेंगे, ये 3 रूल एक के बाद एक उपयोग करो, अपना आप सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने 2 ही पटाखे छोड़े। अच्छा टिल्लू। 2 ही क्यों छोड़े भगवान, 2 ही बचे थे क्या? चलो, तो हमारे यहाँ तो पटाखे बैन थे, तो इसलिए मैंने तो किया नहीं। अच्छा चलिए तो अपन अब बात करते हैं बेटा कि अपने को जब कोई IUPAC नाम बनाना हो, तो आज के बाद रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 को एक के बाद एक फटाफट दिमाग में लाएं। और अगर ऐसा करते हो तो कोई भी नाम गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है PCC। सबसे पहले आपको PCC यानी जनक श्रृंखला का चयन करना है, और नियम बड़ा ही सिंपल है। ऐसी कंटिन्यूअस, ऐसी लगातार, ऐसी लंबी चेन का चयन करें जिसमें सारी प्रायोरिटीज जो हायर है आ जाए। तो अगर ऐसी चेन आपने सिलेक्ट करी तो नाम हो गया PCC। पहला पॉइंट क्लियर। फिर दूसरा रूल है नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब है कि आपकी अगर प्रायोरिटी हाई एक ही है, तब तो वो जिस सिरे से नजदीक पड़ रही है नंबर दे दो, क्योंकि नंबरिंग कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब आपकी प्रायोरिटी जो हाई है वो एक से ज्यादा बार है, जैसे डबल बॉन्ड 2 बार 3 बार 4 बार, या फिर फंक्शन ग्रुप सेम 2 बार 3 बार 4 बार, तो ऐसी कंडीशन में आपका रूल लगता है LR। ये था आपका रूल LLR, ये आपको ध्यान होगा सेकंड रूल का B पार्ट था। और LLR में क्या करते थे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सबसे न्यूनतम भिन्नता पहली हमें मिल जाए तो हम उसको उस सेट को चयन कर लेते थे। उसके बाद आता था अपना नंबर थर्ड रूल, और थर्ड रूल में क्या होता था, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का था कि आपका WR 1 डिग्री S, 2 डिग्री S, 1 डिग्री P और 2 डिग्री P, ये अगर आप पूरा कर देते हो तो आपका IUPAC नाम बिल्कुल सही है। इस इतने से छोटे से पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओ, अब आप देखोगे सारे आंसर आपके सही होंगे। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो रहा है।
सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखो क्लियर, प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना ये चीज फॉलो होनी चाहिए बेटा। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। सबसे पहले इसमें रूल नंबर फर्स्ट चेक करें, जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट चेक करो, फिर सेकंड चेक करो और फिर इसको फिलअप कर दो, हमारा नाम बन गया। चेक करो, एक बार स्टार्ट करो। देखो तो सबसे पहले आपका पीसीसी, तो चेक कीजिए आपके रूल के अकॉर्डिंग पीसीसी कैसे चुनते हैं। उच्च वरीयता हाई प्रायोरिटीज, हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप इसमें एब्सेंट है, छोड़ दो, क्योंकि हाई प्रायोरिटी होती है फंक्शन ग्रुप, नहीं है, छोड़ दो। फिर है इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल और ट्रिपल, ये आपके पास प्रेजेंट है, इसको टिक कर दो। फिर उसके बाद आती है नंबर ऑफ कार्बन, फिर आता है आपका सब्सिक्वेंट। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपका फंक्शन ग्रुप एब्सेंट है, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। मल्टीपल बॉन्ड के बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन्स। तो चेक करके देखो इस 1 डिग्री से इस 1 डिग्री तक चलने पर ये आपकी लंबी चेन। इसका मतलब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब प्रतिशत भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई लॉन्गेस्ट चेन आ गया, हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया। देखो अब सेकंड रूल है नंबरिंग। तो नंबरिंग में क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी को मिनिमम नंबर, तो हाई प्रायोरिटी डबल बॉन्ड। तो अगर आप चलते हो लेफ्ट टू राइट तो आपके डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 1 2 3, और अगर चलते हो राइट टू लेफ्ट तो 1 2। इसका मतलब इस समय ये आपका नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत। तो नंबरिंग दे दीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हमारा ये रूल भी कंप्लीट हो गया। अब इसको फिलअप कर दो। इसको फिलअप करते हो तो देखो डब्ल्यू आर, तो 5 कार्बन का ये हो गया पेन। फिर 1 डिग्री एस में इन, ये इन, लेकिन इन कितने नंबर पर है, तो आप कहोगे 2, मतलब 2 इन। और चेक करके देखो इसमें 1 डिग्री पी लग नहीं सकता क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है, तो ये जगह छोड़ दो। और 2 डिग्री पी का मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापन है। तो ये दोनों मिथाइल कहां सिचुएटेड प्रेजेंट है, तो ये 2 पर और ये 4 पर। तो हम लगा देंगे इसके लिए 2, 4, इसके लिए 2, इसके लिए 4, और लगा देंगे डाई मिथाइल। अब आपका नाम बिल्कुल सही हो गया। अब इसका परफेक्ट नाम हो गया 2,4 डाई मिथाइल पेन 2-इन। तो चेक करें बेटा, क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस, बिल्कुल सभी ने बहुत बढ़िया नाम बनाया है, बिल्कुल सही। मेरी बात का ध्यान रखना था, नाम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके स्टेप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं इसी रूल से दोबारा, इसको प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने गोले में कर रखा है इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए मैंने आपके सामने दिया एग्जांपल ये लो सर। अब देखो इस समय मैंने ये एग्जांपल दिया, आप चेक करके देखें इस समय इस एग्जांपल का आईयूपीएसी नेम बस प्रैक्टिस ये वाली करना, पहले R1 फिर R2 और फिर R3। जैसे R3 कंप्लीट करोगे नाम बन जाएगा, नहीं तो सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने कहीं भी हल्की सी भी मिस्टेक की, कहीं जंप किया, जल्दबाजी मत करना अभी फिलहाल।
तो रूल के अकॉर्डिंग पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें सारी हाई प्रायोरिटीज आ जाए और आपकी हाई प्रायोरिटी पहले फंक्शन ग्रुप है। तो चेक कीजिए इसमें फंक्शन ग्रुप आया कि नहीं आया। आप देखोगे तो इसमें फंक्शन ग्रुप कौन हुआ, एल्डिहाइड, तो फंक्शन ग्रुप को टिक मिल गया। आप देखो जैसे आपने इसको टिक लगाया हमारी 1 डिग्री की चेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि तो ये जो जहां लगा हुआ है वो खुद ही 1 डिग्री है, हमारी चेन स्टार्ट। अब उसके बाद आप कहते हो बहुल बंध यानी मल्टीपल बॉन्ड, तो ये रहा हमारा मल्टीपल बॉन्ड, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब आपकी चेन का सिलेक्शन हो गया। तो भैया अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, इनकी अब कोई जरूरत नहीं। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। देखो पहला पॉइंट क्लियर। अब आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग में हमारी हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को सबसे मिनिमम नंबर मिला 1, तो 1 2 3 एंड 4। और अब आप चेक कीजिए आपके WR के अंदर किसको लिखोगे, 4 कार्बन का ब्यूट, फिर आप लिखोगे इन, तो कितने पर इन है, 3 पर, तो ब्यूट 3 और ये इन, और अब की बार ये वॉवल कट जाएगा। रीजन, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का वॉवल जुड़ जाएगा। तो वॉवल है आपका या स्वर है आपका अल, तो ये जोड़ दीजिए इसके आगे अल। तो अल को नंबर देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो सदैव ही पहले नंबर पे होगा। तो ये नाम बन गया ब्यूट 3 इनल। लेकिन अभी भी देखो 2 मिथाइल और क्लोरो बाकी है, तो क्लोरो का C और मिथाइल के M, तो पहले C पहले आएगा। तो कितना क्लोरो, तो अपन कहेंगे 4 क्लोरो, तो आपका यहाँ पर 4 क्लोरो। कितना कितना डाइमिथाइल, तो 2 3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। अब आप चेक कर लो आपका नाम बन चुका है बिल्कुल सही, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 3 इनल। तो बेटा प्रियंका बस ध्यान रखना, आपने जो इनल लिखा उसमें ई नहीं आएगा लास्ट में, हालांकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, अपन लिख सकते हैं ऐसा। तो सबने बिल्कुल सही किया। ये स्क्रीन किसको नहीं दिख रहा है, सूर्यकांत स्क्रीन चेक करो बेटा, क्या किसी को दिखने में दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। हाँ तो एक बार चेक कर लो सूर्यकांत, आपका एक बार चेक कर लो कहीं कोई उसमें दिक्कत ना हो गैजेट में, एक बार चेक कर लो बेटा। तो ये आप देखो यहाँ पर आपका आ गया। इसका मतलब हम एग्जांपल कोई भी ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, बस आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए कि सर हमारा फंक्शन ग्रुप अगर है प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, तो हमारा पीसीसी का चेन सही होना चाहिए। गड़बड़ कहाँ होती है, आप देखो एग्जांपल का लेवल में थोड़ा सा बढ़ाता जा रहा हूँ, 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार हटा दो यहाँ से, चलिए सर जैसे एग्जांपल में एक एक फैमिली का ले रहा हूं, चेक करके देखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये लीजिए। ये 6 एग्जांपल मैंने दिए हैं। एक बार 6 के 6 की प्रैक्टिस कम से कम टाइम में स्टार्ट कर दीजिए आप। मैं आपको 6 मिनट का टाइम दे रहा हूं,
हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, बाद में हम ये टाइम कम कर देंगे आपके लिए। तो एक बार शुरू हो जाइए, चेक कर लो, पहले एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए। हाँ जी, आंसर बना कि नहीं बना? बन गया, डन। सर वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा सही है, सही है सर। अच्छा, धीरे समझाऊं? अच्छा ठीक है भाई, प्रतिभा बोल रही धीरे समझाओ भाई। हाँ गुड गुड, कोई बात नहीं, आराम से आराम से, जल्दबाजी में, टाइम हुआ नहीं अभी आपका। आपको 6 के 6 मिनट मिले, में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लीजिए बेटे। इन सभी में केवल आप नियम ध्यान रखोगे, R1 R2 R3, तो एक भी नाम गलत नहीं होगा। आपने जहां गड़बड़ करी वहां आपका आंसर गलत हो जाएगा। बस नियम का ध्यान रखिए, रूल ध्यान रखिए।
कर लिया, वेरी गुड। कोई बात नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो बेटा, अभी अपन डिस्कस करेंगे सारा। सबका रूल एक जैसा है, आप केवल स्ट्रक्चर से कंफ्यूज होते हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सबका रूल एक जैसा है। ये रूल चलेंगे R1, R2, R3 और वरीयता क्रम चलेगा ये वाला। ये वरीयता क्रम होता है किसके लिए? पीसीसी के लिए। और नंबरिंग के लिए वरीयता क्रम होता है फॉर नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए होता है फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और आपका सब्सिक्वेंट। उसमें नंबर ऑफ कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना छोटी सी लाइन याद कर लो तो सब कुछ सही है, बिल्कुल कोई बात नहीं। पांचवा समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अपन करेंगे बेटा, भी घबराने की जरूरत नहीं, रूल वही का वही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, चलिए नंबर 1 को शुरू करते हैं। चेक करें, टैली करें, मैच करें कि आपका सही के गलत। तो अपन चेक करते हैं सही के गलत। देखो सबसे पहले R1 के अकॉर्डिंग पीसीसी लेते हैं सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, तो ये रहा फंक्शन ग्रुप। उसके बाद अपन लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड, देखो ये रहा मल्टीपल बॉन्ड। और आपने जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड दिया हमारा ये सिरा तैयार हो गया, और देखो हमारी लंबी चेन बनके तैयार, देखो ये हमारा पीसीसी कंप्लीट हो गया। हमें अब इसको देखने की जरूरत है, नंबर ऑफ कार्बन। हमारी एक ही चेन बनेगी, वो है 5 कार्बन की चेन। हमारा पहला रूल कंप्लीट। अब दूसरा रूल है नंबरिंग। नंबरिंग में देखो टॉप प्रायोरिटी केवल एक ही है, तो ये नियरेस्ट कहां से पड़ती है? तो यहां से देखते हैं तो ये नियरेस्ट पड़ रही है 3 पर, और यहां से देखें तो पड़ रही है 3 पर। तो इसका मतलब नंबरिंग में फंक्शन ग्रुप बराबर आ रहा है। तो फिर अगली वरीयता मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड आपका लेफ्ट राइट टू लेफ्ट नजदीक है, तो यहां से नंबरिंग नजदीक पड़ रही है। तो इसका मतलब इसकी नंबरिंग 1, ये नंबरिंग 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसका मतलब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और अब अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम दें तो टोटल कार्बन 5 का पेंट। डबल बॉन्ड आपका नेचर देखें तो इन, तो ये हो गया इन। आप चाहे तो 1 लगाएं और आप चाहे तो ना लगाएं, चॉइस आपकी। और ये कीटोन का होता है ऑन, तो कितने पर ऑन है? 3 पर, तो ये हो गया 3 ऑन। और देखो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है? पीसीसी बनने के बाद जो बच जाए उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा आईयूपीएसी नाम बनके तैयार हो गया पेंट इन 3 ऑन। या अगर आप नंबर लगाना चाहो तो पेंट 1 इन 3 ऑन भी कह सकते हैं। तो क्या ये सबका सही हो गया? बिल्कुल सही, शाबाश। यस सर। नंबर दूसरा जो नंबर दूसरे के अंदर फिर यहीं से शुरू करो। रूल नंबर 1, सबसे पहले वरीयता में क्रियात्मक समूह, कोई क्रियात्मक समूह नहीं। बहुल बंध, तो बहुल बंधों पे टिक कर दो। और आपने जैसे ही बहुल बंधों पे टिक किया, चेक कीजिए आपकी बनके तैयार, ये आपका बनके तैयार। अब पॉइंट आता है कि सर नंबरिंग, तो नंबरिंग में फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है। अब मल्टीपल बॉन्ड दोनों आ गए, यहां से नंबरिंग देते हैं, एलएलआर लगाएं तो यहां से नंबर देते हो, तो आपका चेक करके देखो इसको 1 मिलेगा, 2 3 4 इसको 4 मिलेगा। और यहां से नंबरिंग दे तो इसको 1 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा। तो याद करो मैंने आपको रूल सिखाया था नंबरिंग का कि जब एलएलआर लगाते हैं और समुच्चय में या सेट में इक्वल नंबर आता है तो 2 चीजें देखा करो, क्या अल्फाबेटिकली अंतर है? तो आप कहोगे यस अंतर है। इसको बोलते हैं इन का ई और इसको बोलते हैं आइन का वाई, तो दोनों में इन पहले आएगा, तो नंबरिंग हमारी ये मानते हैं। ऐसा हमें तब करना है अल्फाबेट का यूज जब दोनों तरफ से दोनों को अंक बराबर मिले, तो हमारी नंबरिंग क्लियर हो गई। अब इसका आईयूपीएसी नाम, तो सबसे पहले चेक करते हैं 5 का पेंट। अब पेंट में कितने पर इन? ये 1 इन। और कितने पर आइन? ये है 4 आइन। तो देखो इसका बॉन्ड का नाम हो गया पेंट 1 इन 4 आइन। आप चाहे तो ये 1 हटा सकते हैं क्योंकि मिनिमम संख्या हट भी सकती है, तो अगर हम नाम बनाना चाहें तो नाम बन सकता है पेंटीन 4 आइन। अब यही चीज यहां देखो, अब की बार इस एग्जांपल में लंबी चेन ये, लेकिन चेक करके देखो जब हम एलएलआर लगाएंगे तो आपका लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसको मिलेगा 2 और इसको मिलेगा 4। लेकिन जब यहां से नंबरिंग देंगे राइट टू लेफ्ट
तो चेक करो, इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 3, तो देखो इसमें LLR लग गया। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और मिनिमम वैल्यू ये रही, तो ये आंसर सही है, ये गलत है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो। अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों बराबर रखते हैं, लेकिन जहां दोनों का अंकन दोनों तरफ से बराबर हो वहां वर्णमाला से वरीयता हो। तो अब आप देखो, आपका ये स्ट्रक्चर का नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम अगर हम दें तो टोटल कार्बन 5 का पेंट, और अब देखो इन आपका 3 पर आ गया तो 3 इन, और अब की बार आपका 1 आइन। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि यदि डबल और ट्रिपल दोनों साथ साथ हो तो जब दोनों बराबर हो जाए अंकन में तो वर्णमाला, अल्फाबेट से इन को आगे ले आओ, लेकिन जब दोनों में से कोई भी आगे हो नंबरिंग में तो उसको वरीयता मिलती है। अब अगर अपन आ जाए इस एग्जांपल पे नंबर 4, तो नंबर 4 पे देखो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, तो आपका फंक्शन ग्रुप ये रहा, देखो टिक। फायदा ये हो गया कि जिसको टिक किया वो 1 डिग्री है, तो हमारी चेन स्टार्ट होगी। देखो चेन यहां तक आ गई। अब हम राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी, लेकिन पहले बहुल बल देखेंगे, कोई बहुल बल नहीं है। तो फिर चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन चेक करके देखो सबसे ज्यादा आएंगे इस चेन में। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया बेटा। जैसे हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 2 नंबरिंग, तो आपको ध्यान है इसका नंबर तो पहला हो गई, टॉप प्रायोरिटी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आ जाओ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में टोटल कार्बन है 5, तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एसिड का सफिक्स यानी अनुलग्न आपको ध्यान है ओइक एसिड, तो नाम हो गया पेंटेन ओइक एसिड। लेकिन चेक करो अभी भी 2 आपका मिथाइल बाहर है, ये 2 डिग्री पी में जाएंगे, तो कितना कितना डाई मिथाइल, तो अपन कहेंगे 2,3 डाई मिथाइल। अब आप चेक कर लीजिए 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड इसका सही नाम। क्या आपने सही निकाला आंसर? बिल्कुल सही, शाबाश। अब आ जाओ देखो ये कंपाउंड। अब इसमें बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो केवल दिक्कत जो आ रही है चेक कर लो, अदरवाइज रूल वही करोगे। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये CH2 और ये CH3। केवल आप कंफ्यूज हो गए भाई, रूल वही का वही। रूल क्या है नंबर 1, सबसे पहले तीसरे, तो फंक्शन ग्रुप ये आपका S का, देखो ये S का फंक्शन ग्रुप है। इसके कार्बन ये आपका कार्बन हो गया, देखो ठीक हो गया। अब ये आपका फंक्शन ग्रुप आ गया, देखो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी कार्बन के नंबर के बेस पे। तो यहां से लेकर आप कोई भी लॉन्गेस्ट चेन ले लो, उसमें सिंगल बना लो, ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन। यानी मींस इसको टिक करने के बाद ये आपकी लंबी चेन का रूल पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबरिंग, तो इसको नंबर 1 दोगे, तो इसको नंबर 2 दोगे, तो इसको नंबर 3, ये नंबरिंग भी क्लियर हो गई। और अब इसको पूरा करोगे तो चेक करके देखो आपके टोटल कार्बन है 3, तो 3 के लिए आंसर हो गया इस तरह, ये देखो 3 के लिए आंसर हो गया प्रो, और एकल बल प्रेजेंट में तो एन, लेकिन इसका अनुलग्न आपको आना चाहिए सफिक्स, तो एस्टर का सफिक्स होगा ओइक, तो देखो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक। लेकिन पॉइंट क्या आता है कि इस प्रोपेनोइक में अभी भी देखो 2 पे मेथिल बैठा हुआ है, तो आप रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे 2 मेथिल। यहां तक तो अपना नाम क्लियर हो गया देखो। लेकिन मैंने सिखाया था आपको कि हमेशा एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो रेडिकल होता है वो सबसे आगे आता है, तो ये आ गया आपका एथिल। अब चेक करो आपका नाम कंप्लीट हो गया, इसका नेम हो गया इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। तो चेक कर लीजिए क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। ये बेटा रजनी आपने एक छोटी सी गलती की है, लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन एथिल 2 मेथिल प्रोनेट कर दिया आपने, प्रोपेनोइट आएगा, स्वर पूरा आना चाहिए, प्रोप और एन और ओइट। सर ये जो फिक्स है वो सर उसमें आइसो यूज नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, आईयूपीएससी ना बेटा, आईयूपीएससी में लंबी चेन का रूल है। अगर यही मैं इसका कॉमन नेम देता
तो फिर मैं बोलता आइसोब्यूटाइरेट, क्योंकि वहां पर लंबी चेन का रूल नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था कॉमन नेम और आईयूपीएसी में डिफरेंस है। इसमें लंबी चेन देखो तो आइसो खत्म हो गया, इसीलिए इसके लंबी चेन में प्रोपेनोइक कहेंगे बेटा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं, ये देखिए ये एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं। अब एक मुझे ये दे तो वही का वही, अगर मैं इसका बंद बॉन्ड लाइन लिखूं तो बॉन्ड लाइन से बनाऊंगा, देखो 1 2 3 4, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। और ये आपका यहाँ पर पेपर में कैसा रहेगा लिखने का तरीका, ये देखो आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन कैसा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रूल वही रहेंगे। आप देखो रूल नंबर पहला, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को टिक, फिर मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी ये रहा मल्टीपल बॉन्ड। अब इससे देखो कि चेन सेलेक्ट हुई, फंक्शन ग्रुप से 1 डिग्री और चेन यहां खत्म हुई है 1 डिग्री, तो आपकी लॉजिक चेन देखो ये 4 की बनके तैयार हो गई। ये देखो ये आपकी ये 1 डिग्री पे फंक्शन ग्रुप और ये आपका मल्टीपल बॉन्ड, तो लॉन्गेस्ट चेन देखो ये बन गई। ये हमारा पहला पीसीसी आ गया। अब दूसरा है नंबरिंग, तो फंक्शन ग्रुप सबसे एक ही है, इसलिए 1 2 3 और ये 4। और अब देखो रूल के अकॉर्डिंग 4 कार्बन का पहले ब्यूट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, लेकिन इन कितने नंबर पे है तो 3, तो आपका आएगा 3 इन। लेकिन अब आपका सफिक्स आपको पता होना चाहिए OH, तो ये ई हटाकर इसके आगे लगा दो OH, तो देखो नाम बन गया ब्यूट 3 इन OH। और अब आता है ये इथाइल, तो 3 नंबर से इथाइल, तो यहां लग जाएगा 3 इथाइल। और अब चेक करो इस ऑप्शन के साथ लगा मैथिल सबसे आगे, तो ये लिखा जाएगा मैथिल और ये मैच। अब देखो नाम बन गया। तो जितने भी एस्टर है सबका बेस एक जैसा है, यानी मैं ये आपको सिखाने जा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं कि बेटा कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, कोई भी आईयूपीएस से आ जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रूल एक जैसे हैं। आपने किसी को अलग सोचने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे देखो ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल में रूल वही का वही है, रूल नंबर 1, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, फिर आप देखो इसका मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, इससे आपकी चेन क्लियर होगी। देखो यानी ये चेन यहां से स्टार्ट होगी और ये लास्ट तक जाएगी, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चे यहां। अब आता है नंबरिंग रूल, ये रूल नंबर 2। नंबरिंग रूल कहता है आप नंबर दो हाई प्रायोरिटीज को, तो देखो इसके अंदर जब नंबरिंग दोगे तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, तो देखो इसको नंबर मिलेगा 1 और इसको नंबर मिलेगा 3, एंड राइट टू लेफ्ट, तो आप चेक करो राइट टू लेफ्ट में इसको मिल रहा है 2 और इसको मिल रहा है 4। अब आप चेक करो यहाँ पर एलएलआर लग रहा है, और अब आप देखो एलएलआर में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आ गया, और इसमें मिनिमम तो मिनिमम ये रहा, इसका मतलब ये सही है और ये गलत, तो आपकी नंबरिंग हो गई देखो क्लियर, ये री 1, ये री 2, ये री 3, ये री 4, ये री 5, पहला पॉइंट क्लियर। और अब वो करते हैं फाइनल टच, ये तो नाम देते हैं, तो टोटल कार्बन है आपके 5, तो 5 के लिए पेंट। लेकिन अगर यहाँ याद रहे तो मैं आपको हिंट दे दूं, मैंने आपसे कहा था अगर कोई भी सेम मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो, तो यहाँ लग जाता था ए। अब इसके नाम में बोला जाएगा पेंटा, पेंट नहीं बोलेंगे पेंटा। और कितना कितना, तो आप कहोगे 1 and 3, तो पेंटा 1 3 डाइईन, ये नाम बन गया देखो परफेक्ट। तो यहाँ पर इसके आगे लग गया ए डाइईन। ये मैंने आपको 1 डिग्री एस में सिखाया था कि अगर कहीं भी अपना मल्टीपल बॉन्ड एक जैसा रिपीट हो रहा हो तो एक ए एक्स्ट्रा जोड़ देना, यहाँ पेंट नहीं आएगा, यहाँ पेंटा आएगा।
तो पेंटा, हेक्सा, प्रोपा, ब्यूटा ये वर्ड है। अब आप देखो ये हमारा बेसिक पॉइंट है, आगे मेरे पास समझ में। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपको जब ये समझ में आ जाए तो अब मैं एक 4 का सेट और दे रहा हूं, आप उस 4 के सेट पे अपनी स्पीड चेक करो, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है। R1, R2, R3 और आपके ये रूल और आपको फाइनल नाम। तो मैं आपको फिर दे रहा हूं, चेक करो 4। सर आगे बेटा। सर जैसे कि डबल बॉन्ड 2 बार होगा तो उसमें ए इन लगाएंगे, और सर जब जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तो नहीं लगेगा ना बेटा। देखो मैंने लिया ना एग्जांपल लिया था, देखो इसको थोड़ी देर पहले ये रहा, देखो इससे पहले लिया था, वहां मैंने इन और आइन में ए नहीं लगाया था। ओके सर। सेम मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो तो ए लगा। सर अगर बॉन्ड रिपीट हो तो ओनली इन नहीं, ओनली ए लगेगा ना, जैसे पेंट हो तो पेंटा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल पे दे दूं। सर ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल दीजिए। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आएगी मैं सैंपल बढ़ाता जाऊंगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, रूल वही चलेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1, फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर टिक लगा दो। देखो इससे फायदा क्या हुआ कि आपको 1 डिग्री यहां मिल गया और 1 डिग्री ये, तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। ये हमारा पहला रूल कंप्लीट। अब आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग में चेक करके देखो हाई प्रायोरिटी कौन है, मल्टीपल बॉन्ड, ये देखिए। अब कौन सी मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है, तो यहां से मल्टीपल बॉन्ड होगा दूसरे पे आएगा, जबकि यहां से मल्टीपल बॉन्ड होगा तो पहले पे आएगा। और चाहो तो एलएलआर बना लो। अगर आप एलएलआर बनाते हो देखो तो ये रहा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट चलते तो इसको मिल रहा है 2, इसको मिल रहा है आपको यहाँ पर 4, इसको मिल रहा है यहाँ पर 5, तो नंबर हो गया 2 4 5। अगर वहां से चलता हूं तो इसको नंबर मिल रहा है 1, इसको मिल रहा है 2, इसको मिल रहा है यहाँ पर देखो आपका 4। अब आप चेक करके देख लो, फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस आ गया, और इसमें मिनिमम ये रहा, तो नंबरिंग आपकी ये रही राइट टू लेफ्ट, नंबरिंग यहां से। तो ये नंबरिंग का रूल आपका क्लियर हो गया। और अब अपन नाम कैसे देंगे, देखो आप, तो नाम देते समय टोटल कार्बन कितने हैं 6, लेकिन देखो सेम बॉन्ड रिपीट हो रहा है, तो कोई भी सेम बॉन्ड अगर रिपीट हो रहा है तो ए लगेगा। तो इसके टोटल कार्बन को लिखोगे हेक्स, लेकिन लगा दोगे पीछे ए, हेक्सा। ये देखो नाम बन गया हेक्सा। अब हेक्सा में कितने कितने पर डाइईन, तो 1 और 2 पे डाइईन, तो 1, 2 डाइईन। और कितने पे आइन, तो ये हो गया पर आइन। अब देखो आपका नाम बन गया। यस सर, अब क्लियर है। ये हेक्सा मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बॉन्ड 2 बार आया। अगर मैं इसमें से किसी को भी को कम कर देता तो फिर ये ए नहीं लगता। पकड़ में आ गया, हटा दो इसको। सर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 बार होता है। अब वो सेम बात, ये सर ये लो एक एग्जांपल ले दो, फिर हम बढ़ते जाएंगे आगे। ये लीजिए, अब की बार ये एग्जांपल दे दिया। अब रूल के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले रूल, आपको तो रूल सीखने हैं, एग्जांपल जितने बनाते जाओ रूल को रिपीट करते जाओ। बच्चा यही गलती करता है बेटा, रूल को रिपीट नहीं करता है, उसको याद नहीं रह पाता। स्ट्रक्चर याद मत रखो, कुछ याद मत रखो, रूल याद रखो। तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है फंक्शन ग्रुप, कहीं भी फंक्शन ग्रुप नहीं। फिर उसके बाद प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड को टिक करते जाओ। ये मल्टीपल बॉन्ड, इससे देखो अपनी पूरी चेन आ गई। देखो ये चेन सेलेक्ट हो गई, देखो ये पीसी सेलेक्ट हो गई। पीसी सेलेक्ट हो दिया, वाला नंबरिंग का रूल नंबर 2। नंबरिंग के अंदर देखो यहां से नंबर 1, अब अगर हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो देखो यहां से नंबर मिल रहा है 1, फिर 2 3 4, फिर 5 6, और देखो नंबर आ गया 1 4 6।
अगर वो नंबरिंग यहाँ से लेते हैं तो ये आता है लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया नंबर 1, फिर इसके बाद नंबर कितना आ गया 3, इसके बाद 4 5 6। अब आप चेक करके देखो N L R लग रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और इसमें न्यूनतम ढूंढ लो, न्यूनतम ये नहीं, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट सही है और राइट टू लेफ्ट रॉन्ग। तो आपका यहाँ पर लेफ्ट टू राइट यहाँ से नंबरिंग सही होगी। ये लो आपका रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में WR 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन का लिखोगे हेक्स, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है देखो, इसीलिए इसका आगे लग जाएगा A, तो नाम हो गया हेक्सा। अब कितने कितने पे हेक्सा, ये आ गया आपका 1, 3, 6 और ये आ गया आपका ट्राई। सर 7 कार्बन है। सर 7 कार्बन 7 कार्बन है। सर कार्बन 7 है। सर हेप्टेन है। 7 कार्बन है सर। हेप्टा ये देखो, तो ये हो गया 5 मेथिल हेप्टा, ये हेप्टा। और अब देखो ये बचा हुआ, तो ये प्रतिस्थापी कितने पे 5, तो इसके आगे लग जाएगा 5 मेथिल। ये लो सर, ये इसके आगे जोड़ दीजिए 5 मिथाइल, तो नाम बन गया 5 मिथाइल हेप्टा 136 ट्राइआइन। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा, वो जो पेपर में आते हैं तो बच्चा गलती कर देता है, क्यों? क्योंकि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोशिश करना आपने जितना आसानी से ये नाम दिए उसको देने में आप टाइम ज्यादा लगाओगे, लेकिन क्यों लगाओगे अपना क्वेश्चन का आंसर उससे पूछना। तो देखो सर एक बार स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना। अच्छा ओ सॉरी हाँ रुको रहने दीजिए। हेलो था। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में सब आ गया। अब देखो जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने ये एग्जांपल लिख दिया, और आपसे कहा गया इसका IUPAC नाम दो, तो 100 में से 70% बच्चे का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वो नियम छोड़ देता है। आप इस नियम की पालना करो, नाम अभी भी सही आएगा। एक बार चेक करके देखो, दिखने में खतरनाक है लेकिन रूल यही लगेगा सिंपल। जो बच्चा नियम के अनुसार चलता है कोई भी नाम गलत नहीं होगा। तो जिसने जो नाम बनाया छाप दो, देखता हूं कौन कौन कितने लेवल पर पहुंचा है। बिना हिचक के, गलत हो तो गलत छाप दो, क्योंकि बेटा गलती निकलेगी तो अपन सही की ओर जाएंगे। क्योंकि मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि कितना इजी होता है, हम कई बार सोच के अपने काम को खराब कर लेते हैं। कई बार अगर आपका कंसेप्ट सही है तो फिर कभी गलती नहीं होगी। सर मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये यस सर, लॉन्ग कार्बन चेन का ही प्रॉब्लम हो रहा है।
नहीं नहीं, रूल वही है, R1 R2 R3 आराम से लगाओ, वही निकलेगा आंसर। बस हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बस, और यही एग्जामिनर फायदा उठाता है। सर यहाँ पे तो 2 साइकिल बना है। बेटा राहुल, ये स्पायरो नहीं है बेटा, स्पायरो जब आता है ना बेटा ऐसे हो जाता है, क्रॉस, ये क्रॉस है। स्पायरो भी मैंने कराया भी नहीं है, तो स्पायरो करो भी मत। मैंने अभी आपको बाईसाइक्लो होगा। हम्म, साइक्लो है सर, तो ये 2 यहाँ पे। ये टिल्लू ने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है टिल्लू ने, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी गलती है बेटा, चेक करो क्या। ये भुवनेश, ये भावेश, भावेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बेटा भावेश, आपने रूल का सही यूज किया है, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड भावेश। बेटा सिंपल से रूल पे चलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो बताता हूँ, जो बाकी जने फाइट कर रहे हैं फाइट मत करो। देखो रूल नंबर पहला होता है पीसीसी चेंज करो, और पीसी चेंज करते समय सबसे पहले देखते हो फंक्शन ग्रुप। तो चेक करके बताओ इसमें कोई फंक्शन ग्रुप है क्या? नो सर। मल्टीपल बॉन्ड? नो सर। नहीं सर, नहीं है। नहीं, छोड़ दो। तो फिर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन चेन। इसके नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसके नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसका नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो बोलिए पेरेंट किसमें चुना जाएगा? 4 ब्यूट। इसका मतलब ये पीसीसी हो गया। देखो ये पीसीसी हो गया, ये दोनों इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पहला रूल कंप्लीट हो गया पीसीसी। अब दूसरा रूल है नंबरिंग। तो नंबरिंग में सबसे फंक्शन ग्रुप, कोई फंक्शन ग्रुप है क्या सर? नो सर। फिर मल्टीपल बॉन्ड देखो, कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नो सर। नो सर। कौन है? सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। अब आप चेक करके देखो, एलएलआर लगाते हैं। अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं यहां से, इसको मैं मान लेता हूं राइट, तो राइट टू लेफ्ट, तो इसका नंबर अगर 1 तो इसका नंबर 3। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, इसमें भी 1 3 होगा। इसका मतलब एलएलआर वर्क नहीं कर रहा। क्या आपको ध्यान में तीसरे में 2 सेट बनाए थे कि जब एलएलआर फेल हो जाए तो देखो अल्फाबेट में अंतर है तो अल्फाबेट, और नहीं है तो कहीं से भी। तो अल्फाबेट में चेक करोगे तो साइक्लो का सी काउंट होगा और मैथिल का एम होगा, तो साइक्लो आएगा। दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? साइक्लो। बस हो गया, रूल खत्म, बस आंसर हो गया। अब आपका ये सब कुछ, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब इसको फिट कर दो। अब इसको फिट करते हो तो टोटल कार्बन आपके 4, तो ये ब्यूट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, ये WR हो गया, ये 1 डिग्री S हो गया, और देखो 2 डिग्री S डी नहीं, छोड़ दो। और अब आ जाओ 1 डिग्री P पर, तो 1 डिग्री P में आएगा साइक्लो। तो देखो ये साइक्लो है। अब 2 डिग्री P, तो 2 डिग्री P में 2 है, एक मिथाइल है, एक साइक्लोप्रोपाइल है। तो पहले किसको लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। आप लिखोगे 1 साइक्लो 3 प्रोपाइल। और कितने पे मिथाइल? ये लो सब 3। अब चेक करो, कोई 3 मिथाइल। अब आप देखो, सिर्फ आप सोचो आपने गलती क्यों की ज्यादातर बच्चों ने, क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मैं यही आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर रूल फॉलो करते रहोगे, छोटा सा रूल है R1 R2 R3, और ये प्रायोरिटी याद रखो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर मैं साइकिल में कंफ्यूज हो गई थी, डबल साइकिल था तो कुछ देखो, मैं यही तो कह रहा हूं, आप मेरी बात को सुनो। आप बायो के बच्चे हो, बायो के बच्चों के लिए फोटो रिसेप्टर यानी आईज समझते हो? तो फोटो रिसेप्टर आपका आईज है, लेकिन फोटो रिसेप्टर से ज्यादा आपको अपने रूल को फॉलो करना है। तो इसका मतलब रूल आना चाहिए, फोटो रिसेप्टर देख के कंफ्यूज मत हो, स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज मत हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, पकड़ना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो देखो, मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, ये अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, जो बच्चा स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज होगा प्रॉब्लम आ जाएगी। रूल फॉलो करो।
सुरक्षा घटी, दुर्घटना घटी, बार बार बोलता हूं बेटा मैं। आप अपने रूल से चलो। सबसे पहले पीसीसी, तो पीसीसी में सबसे पहले फंक्शन ग्रुप। अब ढूंढो फंक्शन ग्रुप कहाँ है। तो फंक्शन ग्रुप ये था। इसका मतलब इसको इसको कर दिया ठीक। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नो सर, नो सर। यहां से लेकर यहां तक खत्म, क्योंकि उसके बाद तो रिंग स्टार्ट होगी और रिंग में हम घुस नहीं सकते, तो रिंग पे रुक जाओ। ये हमारा पीसीसी बन के दिया, पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर सेकंड, नंबरिंग। तो फंक्शन ग्रुप एक ही है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। ये लो सर, ये आपकी नंबरिंग भी कंप्लीट होगी। अब आ जाओ इसके बाद आपका रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड में डब्ल्यूआर, तो डब्ल्यूआर 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का हो गया प्रो, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस। तो एल्डिहाइड का ये आपको याद होना चाहिए। तो ये होते हैं अल, तो ये स्वर इस स्वर से कैंसिल, तो नाम बन गया प्रोपेनल। और अब इस प्रोपेनल के तीसरे नंबर से ये सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि 1 डिग्री पी तो है ही नहीं, तो 2 डिग्री पी में ये है। अब इसका स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटिल। कितने पे साइक्लोब्यूटिल? अब इसके आगे लगा दोगे 3 साइक्लोब्यूटिल। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो इल होता है। नाम बन गया, देता हूं नाम बन गया 3 साइक्लोब्यूटिल प्रोपेनल। आप सब अगर बहुत समझदारी से दिमाग लगा रहे हो तो नोट करो, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा, यही रूल रिपीट कर रहा हूं। इस रूल के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। तो 100 में से 90% क्वेश्चन जितने आते हैं वो इन्हीं रूल पर बेस्ड जाएंगे। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या कोई दिक्कत आएगी? बेटा प्रोपेन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। आहुति, आप लोग लिख रहे हो ना प्रोपेन 1 तो जो एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड एसिड, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो जहां लगते हैं उनका पहला नंबर होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, ये देखो। अब आप गौर से देखो, ये वो फंक्शन ग्रुप है जहां से लगेगा नंबर 1 इसको मिलेगा। तो ऐसे में इन क्रियात्मक समूह को नंबर लिखने की कभी जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे से स्टार्ट होती है। तो ये भी कोई अमिताभ बच्चन वाले गुंडे हैं कि जहां खड़े होते हैं वो नंबर पहला ही लिखना है। समझ में आ गया? यस। अब मुझे एक बार देखो, क्या अब आईयूपीएससी के 90% क्वेश्चन कर पाएंगे पर यस और नो? सर बेंजीन में भी यही होगा क्या? बेटा स्टेप बाय स्टेप, एक टाइम में एक काम। अभी मैंने 90% इसीलिए बोला, 10% बचा के रखा हुआ है। 10% में कैसे कैसे छोटे छोटे चेंज आएंगे वो सीखने होंगे। 90% ये वाला केस ये कर चुके, इसमें कहीं दिक्कत है बताओ मुझे, फिर तो मैं करूंगा बेटा। केमिस्ट्री बोर्ड का अमिताभ बच्चन है। जतेंद्र कुमार सोनी, सही है। तो बच्चों एग्जाम्पल बढ़ाऊं या आगे बढ़ जाऊं? सर थोड़ा सा बढ़ा दी। थोड़ा सा एग्जाम्पल बढ़ा दूं? यस सर। ये लो सब ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जिनमें आपको थोड़ा सा तकलीफ आए, ताकि उससे धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालो। और रूल यही चलेंगे सर। हाँ जी, 2 अलग अलग छोरों पर साइक्लो लगा के बताओ। क्या बेटा? 2 अलग अलग छोरों पर ना साइक्लो लगाओ। हाँ लगाओ ना, क्या दिक्कत है, कहीं लगाओ। देखो चेक करके देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखिए, अब ये स्ट्रक्चर डराने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको अपने रूल को फॉलो करना है। तो शुरू हो जाओ R1, फिर R2 और फाइनल टच करो R3। फिर मैं इसमें कुछ नए चेंज करूंगा। देखो सर इसमें पर्सनल ग्रुप नहीं देखेंगे क्या? क्या बेटा? पर्सनल ग्रुप
फिक्स कर लो कि R1, R2, R3 और प्रायोरिटी ऑर्डर आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये सब कुछ आपको याद है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ प्रियंका, कोई दिक्कत नहीं, आपने सही लिखा है, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी तो फिर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रयास करने से हमेशा व्यक्ति पारंगत बनता है बेटा। बेटा हमेशा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में फिक्स कर लो मेरे को रूल फॉलो यही करने हैं, तो 90% क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्म। 10% में क्या छोटे छोटे परिवर्तन है वो मैं सिखाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया बेटा प्रांजल, भावेश, वेरी गुड। तो भावेश, प्रांजल ने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा। प्रांजल चेक करना बेटा, आपने सब्स्टिट्यूएंट को साइक्लोन ही लिखा है बेटा। जतेंद्र बिल्कुल सही है, कमलेश कुमार बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। आहुति बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। रूल से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बहुत इजी है और यही ट्रिक पकड़ के चलनी है। अच्छा, मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं समझ गया था आप नहीं, अदरवाइज सही चल रहा है आपका। बेटा ये अमित थोड़ा सा चेक करो बेटा, आपने थोड़ी सी गलती कर दी अमित। 2 साइक्लोमेथिल नहीं है, अच्छी तरह चेक करो बेटा। हाँ साक्षी बिल्कुल सही। टिल्लू चेक करो बेटा, टिल्लू थोड़ी सी गलती हो गई। प्रोपिल और पेंटिल में देखो अल्फाबेट का अंतर देखो आप, साइक्लो साइक्लो बराबर हो गया, प्रोपिल में PR, तो ये आपका पेंटिल में PE, तो E पहले आएगा बेटा, तो इसलिए पेंटिल साइक्लो पेंटिल पहले हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। रूल नंबर 1 में सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, तो टॉप फंक्शन ग्रुप ये रहा। अब देखो ये फंक्शन ग्रुप हो गया 1 डिग्री पे, यहां से चेन स्टार्ट हो गई, ये देखो ये भी। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में साइकिल यहां तक आ गई। देखो इसका मतलब इस 1 डिग्री तक, तो ये देखो आपकी लंबी चेन यहां पे, ये देखिए ये PCC क्लियर हो गया। ये हमारा पहला रूल कंप्लीट। अब दूसरा रूल है नंबरिंग, तो मैंने कहा था ना ये टॉप फंक्शन ग्रुप है तो इसको नंबर तो 1 मिलेगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप चेक करो आपके रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3, तो WR 1 डिग्री S, 2 डिग्री S, 1 डिग्री P, 2 डिग्री P। अब इसको केवल रिक्त स्थान की पूर्ति, तो WR की जगह हो गया हेक्स। फिर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, और आपको ध्यान कितने नंबर पर है तो 4, तो ये हो गया 4 इन। और ये फंक्शन ग्रुप आपको, इसका सफिक्स आपको याद होना चाहिए, यहां मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ये ओइक एसिड। तो देखो आपका WR 1 डिग्री S और 2 डिग्री S, ये कंप्लीट हो गया। 1 डिग्री P, आपकी PCC में कोई रिंग नहीं है, जगह छोड़ दो। अब आता है आपका 2 डिग्री P, तो ये दोनों 2 डिग्री P हैं। इसका नाम दें तो इसका नाम है साइक्लो और पेंटिल, और इसका नाम है साइक्लो प्रोपाइल। अब अगर अपन वर्णमाला या अल्फाबेट देखें तो साइक्लो साइक्लो बराबर P, आपका P बराबर डिक्शनरी की तरह चलेंगे, यहाँ पर E और यहाँ पर आपका R, तो E पहले आएगा, तो कितना साइक्लोपेंटिल 6 पर, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा 6 साइक्लोपेंटिल, और कितना साइक्लोप्रोपिल तो 2, तो 2 साइक्लोप्रोपिल।
अब चेक कर लो, आपका नाम बिल्कुल सही हो गया। तो लगभग सब बच्चों ने बिल्कुल सही। तो अमित समझ में आ गया बेटा, 2 साइक्लोप्रोपिल नहीं होगा, 6 साइक्लोपेंटिल पहले आएगा। तो आपका अल्फाबेट में गलती है, बाकी सबके नाम बिल्कुल सही है। हेलो सर, हाँ जी बेटा, इसी में कंफ्यूजन है सर। साइक्लोप्रोपाइल नंबर 2 में है तो वो पहले आना चाहिए ना? नंबर 2 में कैसे बेटा? मतलब नंबर 2 से जुड़ा है कार्बन से। ना ना ना, आप गलती कर रहे हो बेटा। आप सोचो कि आप एक दिमाग लगाओ, हम अपनी क्लास में बैठते हैं तो 70% वाले बच्चे का अगर मान लो नाम है जाकिर, है ना, और मान लो 50% वाले बच्चे का नाम है अभिषेक, तो इसका मतलब क्या होगा? जिसके परसेंटेज ज्यादा है उसका नाम क्या पहले क्लास में पहले बोला जाएगा? अल्फाबेट करते तो अल्फाबेट काम आते हैं, पोजीशन नहीं। आपने कितने मार्क्स लिए वो नहीं आते बेटा। तो अल्फाबेट का रूल लगता है, क्योंकि आपको ध्यान है ये जो 2 डिग्री पी होता है ये अल्फाबेटिकल होता है। इसमें जो वर्णमाला पहले आता है, चाहे उसका नंबर कितने पीछे हो, लिखा उसको पहले जाएगा। पकड़ में आ गया? इथाइल और मिथाइल में इथाइल पहले आएगा सर? हाँ बिल्कुल सही, इथाइल पहले आएगा, चाहे वो लगा कहीं भी हो, कहीं यस सर, क्लियर है सर। बढ़िया बना के। यस सर। चलिए साहब, इसका मतलब अब आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देने जा रहा हूं पॉली फंक्शन ग्रुप का। तो देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं पॉली फंक्शन ग्रुप कंपाउंड। इसका मतलब ऐसा यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा लगे। तो ऐसा एग्जांपल अपन बना रहे हैं, देखो कैसे समझना। रूल यही रहेगा फिक्स, रूल में कोई चेंज नहीं। अब देखो इस एग्जांपल को देखो, मैं आपके सामने समझा रहा हूं, फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क। इसमें जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रूल में कोई चेंज नहीं है, बस केवल डराने के लिए स्ट्रक्चर की शक्ल बड़ी कर दी। जबकि देखो आप चेक करना, कोई नाम में अंतर नहीं है। सबसे पहले रूल नंबर 1 आ जाओ। मैं यही सिखाने जा रहा हूं कि एग्जांपल कैसा भी आ जाए, ये रूल नहीं बदलते। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले क्रियात्मक समूह। तो सोचो क्रियात्मक समूह, ये एल्डिहाइड, ये क्रियात्मक समूह कीटोन, ये क्रियात्मक समूह अल्कोहल। और अब सोच के बताओ इन तीनों में बड़ा कौन? अब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना। इसका मतलब एल्डिहाइड तो हो गया फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप से कैंसिल हो। अब इनका नाम हो गया प्रतिस्थापी, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। इनकी शक्ल बदल गई बेटा, ये प्रतिस्थापी हो गए। ये हमें पहली नॉलेज यहाँ लेनी है कि क्रियात्मक समूह टॉप दो। इसका मतलब हमें सबसे पहले इसको टिक कर दिया, पहला पॉइंट टिक हो गया, और हमारा 1 डिग्री से चेन भी देखो स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आ गई। अब सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो ये मल्टीपल बॉन्ड, इसका मतलब अब टिक लगेगा यहाँ। इसका मतलब ये चेन आपकी यहाँ मुड़ जाएगी, यहाँ तक मुड़ गई देखो, और ये चेन जाएगी टुवर्ड्स 1 डिग्री, तो चेन यहाँ आकर तय हो गई। ये हमारा पीसीसी का रूल कंप्लीट हो। देखो पहला रूल कंप्लीट हो गया, पकड़ में आ गया। अब आ जाओ रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा है नंबरिंग। तो नंबरिंग के बारे में सोचना क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है क्रियात्मक समूह टॉप पर है, फंक्शन ग्रुप ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हमारा सेकंड रूल भी कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 3, तो जिन बच्चों को दिक्कत आए वो पहले से लिख लिया करो, दिक्कत आए तो, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स कर सको आप। ये लो सब, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले WR, टोटल कार्बन 6, तो 6 का हो गया हेक्स। फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कितने नंबर पर? तो 4, तो 4 पर इन, ये 1 डिग्री S। और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो 2 डिग्री S में लगेगा अल, तो A और E में से ये E हट जाएगा, तो नाम बन गया हेक्स 4 इनल। और अब आप चेक करो 1 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तो साइक्लो आ जाता। अब आप चेक करो ये सब के सब सब्स्टिट्यूएंट है,
तो इसको अब इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी और इसको बोलेंगे ऑक्सो। और अब ये जो बचा इसको नाम कैसे देते हैं तो दिमाग लगाओ। सोचो ये Cl इसका H हटाकर बैठा है, तो ये Cl से पहले क्या था? तो ये Cl से पहले था मेथिल क्लोराइड। मेथिल में एक H हटाकर मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथिल। तो ऐसे वालों को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लोरोमेथाइल। तो ये लिखा जाएगा क्लोरोमेथिल। अब आप चेक कर लो वर्णमाला के हिसाब से अल्फाबेटिकली। क्लोरोमेथिल का C, ऑक्सो का O, हाइड्रोक्सी का H। तो बोलिए तीनों में से पहले किसको लिखूं? क्लोरोमेथाइल। तो ये लिखूंगा मैं 2-क्लोरोमेथिल। अब इन दोनों में से किसको लिखूं? हाइड्रोक्सी। 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 ये हो गया 6 हाइड्रोक्सी। इसके बाद ऑक्सो कितने नंबर पर? तो 3 ऑक्सो। देखो हमारा नाम बन के तैयार। अब पूरा नाम हो गया 3 क्लोरोमिथाइल 6 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो हेक्स 4 इनअल। ये हमारा नाम बन के तैयार। आप सोच के देखो, इस कंपाउंड के नाम में भी रूल वही चला है फिक्स। यानी अगर मैं आपको हिंट दूं तो मैं फिर बोलूंगा कि आप कोई भी IUPAC नेम दो, आपका रूल यही चलेगा। तो आज मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है? रिपीट करना। आज हमने जो जो पढ़ा है उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करना। आ गया? और इसके बाद ये बेटा कीटो भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। तो अगर पेपर में कीटो लिखा हो तो कीटो बोल सकते हो। तो कीटो कहोगे तो के हिसाब से अल्फाबेट चेक कर लेना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एग्जामिनर कौन सा नाम दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना बेटा। तो मैं ये कह रहा था कि आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आज जो मैंने कराया है उसका एनालिसिस, ताकि कल जब मैं वो 10% का एक्स्ट्रा पार्ट कराऊं तो आप दोनों में डिफरेंस करना सीख सकते। ओके सर। कंफर्म है? चलिए सर, तो प्रैक्टिस के लिए अभी नहीं, प्रैक्टिस के लिए कल ही आएगा। इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कल आते ही सबसे पहले प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालूंगा, थोड़े डिफिकल्ट वाले लाऊंगा आपके लिए। तो ये आज की पूरी प्रैक्टिस करके रखना, आप स्पीड बना के रखना। ओके डियर्स। ओके सर। बाय ओके सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बाय ओके डियर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर।